हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 18वां बाब 1 से 4 आयत तक। एक दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा कि आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा कौन है? और यीशु ने एक बच्चा पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर तुम ना फिरो और छोटे बच्चों की मानित ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानित छोटा बनाए वही आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, आज कैथोलिक कलीसिया बच्चे यीशु की मदर टेरेसा की ईद मनाती है, जो कि मिशन की मुरब्बिया कहलाती हैं। मुक़द्दसा टेरेसा ने इंतहाई सादा और पोशीदा ज़िंदगी गुजारी। मौत और उनकी तहरीरों की अशायत के बाद वो जल्द ही एक मशहूर और नामवर इंसान बन गईं। उन्होंने अपने आप को कभी भी किसी की मदद करने से नहीं रोका, बल्कि आज भी जो लोग उसकी सिफारिश मांगते हैं वो खुदा से अपनी मन्नतें मुरादें पा लेते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि मुक़द्दसा टेरेसा की ज़िंदगी आसान नहीं थी। उसने 4 साल की उम्र में अपनी माँ को खो दिया। बचपन में वो शदीद असाबी आर्ज़े से मुतासिर हुई थी। तकलीफ़ उसके लिए कोई अजनबी नहीं थी। 16 साल की उम्र में उसने कॉन्वेंट में दाखिला लिया। उसके वालिद दर्दनाक और अज़ियत अमेज़ ज़हनी बीमारी में मुब्तला होने लगे। कुछ लोगों के ज़रिए यह कहा गया था कि उनकी सबसे छोटी बेटी के मजहबी ज़िंदगी से महरूम होने की वजह से वो बीमार हो गए थे और इसकी वजह से उन्होंने बहुत सी तकलीफ़ें सही। वो हमेशा मसीह यीशु के चेहरे पर गौर करती, इसीलिए उन्हें बच्चा यीशु की मदर टेरेसा भी कहा जाता है। वो 30 सितंबर सन 1897 को 24 साल की उम्र में तबदिक की बीमारी की वजह से इंतकाल कर गईं। उन्होंने अपने इस वादे को कभी भी ख़त्म नहीं किया कि मैं ज़मीन पर भलाई करने में अपनी जन्नत अबूर करूँगी। पोप जॉन पॉल II ने इन्हें सन 1997 में चर्च का डॉक्टर करार दिया। ए खुदावंद, तू जो बहरो बर का मालिक है, तूने कहा है कि आसमान की बादशाही छोटों की ही है। हमें मुक़द्दसा टेरेसा के छोटे से रास्ते पर एतमाद के साथ चलने की रहनुमाई अता कर, ताकि इसकी शिफायत के ज़रिए हम तेरी अब्दी शान को जान सकें। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।